एक बार पुनः स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। आज के वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने अपवर्तन और परावर्तन के बारे में चर्चा की थी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, आइजन लेंस। आप जानते हैं कि दो प्रकार के गोलीय पृष्ठ होते हैं, एक उत्तल होता है और दूसरा क्या होता है, अवतल होता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग अवतल गोलीय पृष्ठ पर चर्चा करेंगे। अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का क्या सूत्र होता है, राइट करते हैं। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। सबसे पहले आपके सामने ये जो है यहां पर एक अवतल गोलीय पृष्ठ दिया हुआ है। यह माध्यम सघन है जिसका अपवर्तनांक n2 है, और इधर का जो माध्यम है बेटा वो क्या है, विरल है, उसका अपवर्तनांक क्या है, n1 है। इस चित्र को आगे बढ़ाते हैं। इसी चित्र में हम देखते हैं कहां पर हमें वस्तु रखनी है। एक बिंदुवत वस्तु हम रखेंगे जिसको नाम देंगे O। O से प्रकाश किरण क्या होगी, इस प्रकार जाएगी। प्रकाश किरण जब जाएगी तो उस प्रकाश किरण पर पहले तुरंत हम तीर बना देंगे। प्रकाश किरण बिना तीर के उसका कोई अर्थ नहीं। बिंदु O पर कोई बिंदुवत वस्तु रखी है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, और उससे प्रकाश किरण निकल करके अवतल पृष्ठ पर टकराती है। और आप जानते हैं कि जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण टकराएगी उस बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है, लंबवत रेखा। इस लंबवत रेखा को अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिलंब। इसको आपने अभिलंब यहां पर बना दिया। जो थ्योरी आपने पढ़ी है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह प्रकाश किरण जो बिंदु O से जा रही थी किस प्रकार जानी चाहिए थी, इस डॉटेड लाइन के पाथ पर जानी चाहिए थी। लेकिन ये डॉटेड लाइन वाले पाथ पर न जाकर के क्या होगी, अविलंब की तरफ झुक जाएगी। इससे पहले हम एक चीज नोट कर लेते हैं कि अविलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई। और मुख्य अक्ष को, ये क्या है, मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष को अविलंब जहां पर काटेगा उस बिंदु को n नाम दे देंगे। और ये प्रकाश किरण, देखिए ये प्रकाश किरण जो O से A की ओर जा रही है, आगे हमने इसको ब्लैक कलर में डॉटेड बनाया है। ये डॉटेड जो है इस पाथ पर न जाकर के अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरीके से देखिए प्रकाश किरण को हमने अविलंब की ओर झुका दिया और डॉटेड रख करके इसको पीछे मिलाते चले जाएंगे। ये मुख्य अक्ष पर जहां मिलेगी, कहां मिली, बिंदु I पर मिली, यहीं पर इमेज बनेगी। देखिए ये जो प्रकाश किरण है वो इस तरीके से जब अपवर्तन के पश्चात निकलेगी तो ये इस सीधे मार्ग में न जाकर के, इस मार्ग में न जाकर के अभिलंब की ओर झुक गई। तो यहां अभिलंब ऊपर की ओर है, इसलिए ये प्रकाश किरण ऊपर की ओर उठ गई थोड़ी सी। और ये बेटा क्या है, अभिलंब है, ये आपकी अपवर्तित किरण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है
वो अपवर्तन कोण होता है और उसका मान क्या होगा, आर होगा। ठीक इसी प्रकार आप देखिए, ये एक सरल रेखा है डॉटेड ब्लू कलर में जो है, और ये एक सरल रेखा है जो आधी उधर अपवर्तित किरण है और आधी इधर प्रतिबिंब का निरूपण जो कर रही है। ये दोनों क्या है, सरल रेखा। ये एक सरल रेखा है और एक ये ब्लू कलर वाली जो एन, इसको आप एन डैश मान सकते हो। एन डैश क्या है, सरल रेखा है। तो ऊपर का कोण ये आर है, इसलिए ये इतना कोण भी क्या बनेगा बेटा, आर बनेगा। क्या बनेगा, आर बनेगा। अब इस चित्र में थोड़ा सा और देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। ये क्या है, मुख्य अक्ष, और दर्पण का या लेंस का ये जो इधर का हिस्सा है इसका पार्ट है, तो इसको हम पोल कहेंगे। और पोल से एक नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, इस तरीके से कर दी। ठीक है, अब पोल और किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिस्टेंस होगी। पोल और वस्तु के बीच की दूरी जो है, ये यहां वस्तु रखी हुई है, इसको u से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस u होगा। यहां पर कौन सी चीज रखी हुई है, यहां पर आपका इमेज बन रही है। इमेज से और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, देखिए कितना क्या डिस्टेंस है। ये जो ब्लू कलर में हम लाइन ड्रा कर रहे हैं ये है। इसकी वैल्यू, इमेज की जो डिस्टेंस होती है, प्रतिबिंब की दूरी, वो v होती है और उसको हम सदैव माइनस से डिनोट करते हैं। इसके बाद ये बिंदु आपका अभिलंब है, अभिलंब का कटान बिंदु है, माने इसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। इसको आप C नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए, C वक्रता केंद्र होता है, और ऊपर वाले पार्ट को N कह दीजिए, CN। तो C और P के बीच की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, R हो जाएगी। चूंकि ये सब दूरियां पोल से लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये निगेटिव कंसीडर की जाएंगी। तो यहां पर कुछ चीजें और हम मानते हैं। मुख्य अक्ष के साथ जो वस्तु वाली किरण, माने आपतित किरण कोण बनाती है, इसको अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं, अल्फा। इस कोण को बीटा मानते हैं, इस कोण को गामा मानते हैं। इस प्रकार हमने इन चीजों को कंप्लीट कर लिया है। बिंदु ए से एक अभिलंब डाला जाता है, छोटे डाट में हम ये डाल रहे हैं। देखिए, इस बिंदु को यहां M नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, M। तो इस तरीके से ये आपका चित्र पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि माना पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 व दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2 है। इस तरीके से हमने राइट कर दिया। अब आपके सामने एक त्रिभुज है, कौन सा, OAI में। OAI में देखिए भाई, ये बिंदु O है, ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, I है। तो इसमें OAI में OAC की बात करते हैं पहले। OAC में O, A और C, OAC में
ये जो कोण है यहां पर इस तरीके की आकृति हम निकालेंगे, ये O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये भुजा बड़ी है, यहाँ बहिष्कोण गामा बना, ये आंतरिक कोण अल्फा है और ऊपर का ये कोण क्या है, I है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि गामा बराबर अल्फा प्लस I या I बराबर गामा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी थ्योरम यहां पर लगाई है, ये हमने लगाया है कि किसी त्रिभुज को, वो थ्योरम यहां राइट कर देते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने पहला जो पार्ट था OAC में हमने गामा जो है वो बहिष्कोण है, शेष दोनों अंतःकोण, एक अंतःकोण अल्फा है और दूसरा अंतःकोण या पूरा कोण होगा, इसका मान क्या है, I है। तो यहां से I बराबर गामा माइनस अल्फा हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार एक त्रिभुज आपका और है, यहां पर अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल त्रिभुज जैसी ही आकृति बना दें ऐसी, और दूसरा इससे थोड़ा सा छोटा त्रिभुज है, वो त्रिभुज कौन सा है, IAC में। IAC देखिए, I बेटा यहां पर बीटा एंगल है, A पॉइंट ये है जो एंगल इसके साथ क्या बन रहा है, R बन रहा है, और ये एंगल गामा है। यहां पर भी वही थ्योरम अप्लाई होती है, जो बहिष्कोण गामा है वो बीटा प्लस R के बराबर होगा। तो इससे एक इक्वेशन निकाली जाती है कि द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थ्योरम क्या लगी है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से जो बना बहिष्कोण है वो शेष दोनों अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद हम जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या कहता है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम यह कहता है कि साइन I बटा साइन R बराबर हम n लिखते हैं। n वास्तव में क्या है, n का मतलब है 1n2 दैट इज इक्वल्स टू n2 अपान n1। तो यहां से हम यही टर्म ले लेते हैं कि साइन I अपान साइन R इज इक्वल्स टू n2 बाई n1। अब चूंकि I व R क्या है, अति अल्प हैं, अतः साइन I की जो वैल्यू है वो I के बराबर होगी, कामा साइन R की जो वैल्यू है वो R के बराबर होगी। तो यहां पर हम राइट कर देंगे कि I बाई R बराबर n2 बाई n1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या होगी, I की जो वैल्यू है वो गामा माइनस अल्फा है और R की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, गामा माइनस बीटा है। दैट इज इक्वल्स टू n2 बाई n1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम यहां पर राइट करते हैं थोड़ा सा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब n2 बीटा को इस साइड में ले आएंगे तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा
बराबर ये इस साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा। इन दोनों पॉइंट्स में गामा कॉमन हो जाएगा n2 माइनस n1 और ये आपका n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। यहाँ से ये आपकी जो इक्वेशन बन रही है इसकी हम वैल्यू मान लेते हैं थर्ड। इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली? थर्ड मान ली। तो बेटा ये चीज आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। पहला OAC में हमने लगाया, OAC में जो वही कोण है गामा है उसका मान अल्फा और आई के योग के बराबर होगा। यहां से ट्रांसपोज करके आई की वैल्यू निकाल लिया, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। सेम इसी तरीके से यहां से IAC को कंसीडर किया। IAC में जो गामा की वैल्यू है वो बीटा प्लस आर के बराबर होगी क्योंकि इसका आंतरिक कोण एक ये बीटा है और दूसरा आर है। तो यहां से r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो गया। स्नेल का नियम ये कहता है कि साइन आई अपन आर बराबर साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। चूंकि आई और आर आते अल्फ हैं, आई और आर क्या है आती अल्फ है, इसलिए साइन आई का मान साइन आई के बराबर और साइन आर का मान आर के बराबर होगा। यहां पर वैल्यू रखने के बाद हमने इसको क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तिरक गुणा जिसको कहते हैं। n1 गामा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा। n2 बीटा इसको इधर ले आए n2 बीटा को, तो ये प्लस का हो गया, ये यही रखा, इसको इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। इसको यहां से गामा कॉमन लेकर के एक इक्वेशन बनाई, जो इक्वेशन क्या है? n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम के समय अगर आप अपने ही नोट्स से पढ़ेंगे तो आपको बेटर रिस्पांस मिलेगा। अदरवाइज क्या है, हम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, इन सब चीज़ों में ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ने लायक है। तो जो आपको बताया जाए उसका एक नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। तो मेन आपकी जो इक्वेशन थी वो थर्ड आ गई है। अब थर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे? इसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए आपके सामने तीन समकोण हैं, OM एक समकोण है, IM एक समकोण है, एक CM समकोण है। तो इन समकोणों की बात करते हैं। पहला जो आपका समकोण त्रिभुज है इस तरीके का है, बिल्कुल इसी तरीके से बना देंगे। OMA में इस समकोण में जो अल्फा है, क्या है? अल्फा, उसको चूंकि ये क्या है? बहुत छोटे कोण है, अल्फा कामा बीटा कामा गामा अति अल्प है, अल्प हैं, अतः ये सब कोण बहुत छोटे हैं, इसलिए इसमें ये थ्योरम लग जाएगी कि OMA में जो अल्फा है वो tan अल्फा के बराबर होगा और दैट इज इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब, लंब का मान AM है और बटे आधार का मान क्या है? OM है। ये बेटा लंब होगा AM, आधार यहाँ क्या होगा? इसमें OM है। लेकिन हमें डायरेक्ट OM की वैल्यू नहीं पता है, हमें वैल्यू किसकी पता है? OP की। हम ये मान लेते हैं कि अगर ये अल्फा बीटा गामा बहुत अल्प होंगे तो ये जो पॉइंट A है ये P की तरफ कॉन्साइड करेगा, P की तरफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे P की तरफ बढ़ेगा तो M और जो P पॉइंट है, जैसे ये इधर बढ़ने लगेगा, A पॉइंट नीचे उतरेगा इधर, वैसे वैसे M पॉइंट क्या होगा? ये जो लंब डाल करके लाया गया ये P के और क्लोज होता चला जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये नियरली इक्वल होगा। AM की जो वैल्यू है उसको हम H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? H। इसको हमने स्मॉल h मान लिया। और OP की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? -u दी हुई है। इसी तरीके से आपके सामने जो दूसरा ट्रायंगल इससे छोटा वाला है उसकी वैल्यू क्या है? IMA है उसका नाम। IMA में जो एंगल है वो बीटा है और बीटा बराबर tan बीटा के होगा। ऐसी स्थिति में इसका जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो AM होगा और आधार इसका क्या हो जाएगा? IM। AM ही रहेगा, IM को IP से रिप्लेस कर देंगे। वही थ्योरी अप्लाई करेंगे, वही बात समझेंगे कि अगर पॉइंट A P की तरफ बढ़ेगा तो M भी P की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी H अपान -V। H अपान क्या हो जाएगी? -V।
और जो लास्ट वाला आपका ट्रायंगल है वो है CMA। तो CMA में जो गामा है वो किसके बराबर है, tan गामा के, और दैट इज इक्वल्स टू AM अपान CM, AM अपान CP, इसकी वैल्यू हो जाएगी H अपान माइनस R, वक्रता त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे, अल्फा कामा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखते हैं मान, तो ये क्या होगा, N2, बीटा की वैल्यू क्या है, H अपान माइनस V है, माइनस N1, अल्फा की जो वैल्यू है वो H अपान क्या है, माइनस U है। अल्फा की वैल्यू क्या है, H अपान ये माइनस U बराबर N2 माइनस N1, और गामा की वैल्यू H अपान माइनस R है। देखिए इस सिस्टम में माइनस H कॉमन हो जाएगा, N2 बाई V बचेगा, N1 बाई U बचेगा, और यहां पर माइनस H ऐसे करके लिख दें तो N2 माइनस N1 अपान R बचेगा। ये H कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपका एक टर्म आया N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R। इसमें क्या करते हैं, ये टर्म भी आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड लास्ट टर्म है, एक तरीके से समझ लीजिए। N1 से भाग करने पर, N1 से इसको भाग करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा N, केवल नॉमिनेटर अंश को ही भाग करके देखते हैं, ठीक है, N2 बाई N1 अपान V माइनस N1 बाई N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1, N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 बाई R। ये टर्म आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, इसको इरेज कर देते हैं यहां पे। अब क्या करते हैं हम, N2 बाई N1 हम जानते हैं क्या होता है, N होता है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहते हैं, अपान V माइनस N1 बटा N1 1 हो जाएगा, 1 अपान U बराबर N2 बाई N1 क्या होगा, ये N होगा, ये और ये 1 हो जाएगा, N1 अपान N1 बरा अपॉन R। ये फाइनली आपका रिजल्टेंट फार्मूला आ गया कि N बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल्स टू N1 माइनस N माइनस 1 अपान R। क्या फार्मूला है, N बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल्स टू N माइनस 1 बाई R। इस तरीके से ये फार्मूला आपने कंप्लीट कर लिया है। अगले के वीडियो सेशन में हम लोग उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुंच चुके। आप अगर किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।